हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा में हमने नेरिस के बारे में पढ़ा, एनेलिडा के कॉमन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद फाइलम एनेलिडा में हम पढ़ रहे हैं अर्थवर्म के बारे में। अर्थवर्म के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने लगभग उसकी मार्फोलॉजी पूरी तरह से पढ़ ली थी, लेकिन अभी भी अर्थवर्म की कुछ एनाटॉमी बाकी है जिनको कि हम पार्ट 3 में देखेंगे। मार्फोलॉजी तो लगभग हम खत्म कर चुके थे। आइए हम उसके कुछ एनाटॉमी के बारे में देखते हैं, अर्थवर्म के बारे में, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर फेरेटिमा पोस्थुमा की केचुए की बात करें तो इसके कॉमन कैरेक्टर्स में और भी कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टर हमने यहाँ लिख रखे हैं, जैसे कि क्लोरागोगेन सेल्स। ये स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं होती हैं अर्थवर्म के अंदर। कौन? ये जो क्लोरागोगेन सेल्स होती हैं, होती कैसी हैं ये? तो आज स्मॉल आकार में ये छोटी होती हैं, स्टार शेप्ड तारे के आकार की होती हैं, येलो सेल्स पीली कोशिकाएं होती हैं। और इनका फंक्शन क्या है, इनका काम क्या है? क्लोरागोगेन सेल्स का काम क्या है? तो ये जो क्लोरागोगेन सेल्स है, इनका काम है ये स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड। ये क्या करती हैं? अर्थवर्म के अंदर भोजन को स्टोर यानी उसको संचय करने का काम करती हैं। इसके अलावा इनका एक और भी काम है, ये एक्सक्रीटरी यानी कि उत्सर्जी अंग के रूप में भी काम करती हैं। कौन? ये जो क्लोरागोगेन सेल्स हैं। अगर हम इसके दूसरे कैरेक्टर की बात करें तो ये जो क्लोरागोगेन सेल्स होती हैं ये एनालॉगस होती हैं। एनालॉगस का मतलब होता है ये समकक्ष होती हैं। किसके समकक्ष? टू द लीवर ऑफ वर्टिब्रेट्स किडनी। जो कशेरुकी जीव होते हैं उनके किडनी के ये क्या होती है? एनालॉगस होती है। यानी कहने का मतलब कि ये जो वर्टिब्रेट्स की किडनी होती है, इसका जो फंक्शन होता है वही लगभग फंक्शन किसका होता है? तो क्लोरागोगेन सेल्स का फंक्शन भी वही होता है। उसके बाद इसके 7वें 9वें 12वें और 13वें सेगमेंट में, 13वें खंड में इसका हर्ट पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो फेरेटिमा पोस्थुमा है, अर्थवर्म है, यानी जो केचुआ है, उसके 7वें 9वें 12वें और 13वें खंड में हर्ट पाया जाता है, हृदय पाया जाता है। और यह कैसा होता है? 1 पेयर इन ईच। कहने का मतलब एक जोड़ी 7वें खंड में, एक जोड़ी 9वें खंड में, एक जोड़ी 12वें खंड में और एक जोड़ी 13वें खंड में इसका हर्ट होता है। यानी ये संख्या में हो गए 4 पेयर्स। कितने? 4 पेयर्स, 4 जोड़ी। ये 4 पेयर्स हो गए और संख्या में कितने हो गए? 8। तो कुल मिला के 8 हर्ट, 8 हृदय पाया जाता है केचुए के शरीर के अंदर। उसके बाद इसमें जो सिलोमिक फ्लूइड होता है, जो सिलोमिक जो है इसमें तरल पदार्थ होता है, वर्क्स एज ए हाइड्रोलिक स्केलेटन। यह एक हाइड्रोलिक स्केलेटन का काम करता है और जो कि क्या करता है? यह इसकी हेल्प इन लोकोमोशन, केचुए के गमन में यह इसकी मदद करता है। कौन? यह जो सिलोमिक फ्लूइड होता है। हमने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में कि इनमें जो सिलोमिक फ्लूइड होता है वो भरा रहता है इनके शरीर में, तो उसका काम है यह क्या करता है? लोकोमोशन में यानी गमन में इनकी मदद करता है। उसके बाद केचुआ का यह जो 8वां और 9वां सेगमेंट है, 8वें और 9वें खंड में इसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना पाई जाती है जिसका नाम है गिजार्ड। तो ये जो गिजार्ड पाया जाता है 8वें और 9वें सेगमेंट में, खंड में, होता कैसा है? तो यह इट इज थिक मस्कुलर ऑर्गन। यह एक मोटा मांसपेशियों का बना अंग होता है फॉर ग्राइंडिंग, जो कि भोजन को क्या करता है? पीसता है। भोजन को ग्राइंड करने का काम करता है, भोजन को पीसने का काम करता है। तो केचुए में भोजन को पीसने का काम किसके द्वारा होता है? तो होता है गिजार्ड के द्वारा। इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद टिफ्लोसोल इज ए हाईली ग्लैंडुलर ऑर्गन। इसके अंदर, केचुए के शरीर के अंदर टिफ्लोसोल पाया जाता है और यह जो टिफ्लोसोल होता है यह बहुत ही ज्यादा उच्च क्वालिटी का ग्लैंडुलर ऑर्गन होता है। और यह करता क्या है? इंक्रीजिंग। यह क्या करता है? इंक्रीजिंग द एरिया। यह जो है केचुए के शरीर के अंदर की सतह को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, फैला देता है, ताकि एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड,
ताकि इसके अंदर जो पचा हुआ भोजन हो वह आसानी से क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, अवशोषित हो जाए। तो भोजन के एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, तो वह करता है ये जो टिफ्लोसोल होता है। टिफ्लोसोल क्या है, एक ग्लैंड्यूलर आर्गन है। उसके बाद ये जो अर्थवर्म होता है ओमनीओरस होता है। ओमनीओरस का मतलब ये सर्वाहारी होता है, यानी लगभग सभी प्रकार के भोजन कर लेता है। नेरिस में हमने पढ़ा था, नेरिस क्या था, वो कार्निवोरस था, मांसाहारी था। लेकिन ये जो फेल्टिमा पोस्थुमा है यह ओमनीओरस होता है। ओमनीओरस माने सर्वाहारी होता है, सभी चीजों को लगभग खा लेता है। वैसे तो इसकी सबसे जो खास पसंद है भोजन में वो तो है, आप जानते हैं, ह्यूमस, मिट्टी का जो ह्यूमस होता है उसी को ये खाता है। इसके अलावा अन्य दूसरे भोज्य पदार्थों को भी यह खा लेता है, इसीलिए क्या है, ओमनीवोरस है। अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आर कॉल्ड कास्टिंग। आपके एनसीईआरटी की किताबों में भी लिख रखा है कि केचुए का जो अपचित भोज्य पदार्थ होता है वह क्या कहलाता है, तो इसका जो अपचित भोज्य पार्टिकल्स होता है, यानी अपचित भोजन के जो कण होते हैं, भाग होते हैं, वो कास्टिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कास्टिंग। इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो अर्थवर्म होता है इसका जो ब्लड होता है, ब्लड इज रेड, इसका रक्त लाल होता है और इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो श्वसन वर्धक होता है उसके रूप में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम करता है और आप जानते भी हैं कि हीमोग्लोबिन एक्चुअल में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होने के साथ साथ क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन भी है। तो यह जो हीमोग्लोबिन होता है डिसॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर जो है क्या होता है, घुला रहता है। उसके बाद इसमें जो रेस्पिरेशन होता है थ्रू स्किन, त्वचा के द्वारा ये क्या करते हैं, सांस लेते हैं, क्योंकि इनमें कोई खास रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। तो एनिलिडा संघ के अंदर के जितने भी जीवधारी आते हैं लगभग सभी क्या करते हैं, अपनी स्किन द्वारा रेस्पिरेशन का काम करते हैं, श्वसन का काम करते हैं। उसके बाद एक अन्य दूसरी खास बात, इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, यानी कि इनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो होता है यूरिया जो कि 50% में होता है और अमोनिया जो कि 40% में होता है। शेष 10% में दूसरे वेस्ट मटेरियल्स पाए जाते हैं। उसके बाद इनमें नर्वस सिस्टम जो होता है डेवलप्ड होता है, विकसित प्रकार का नर्वस सिस्टम पाया जाता है, ब्रेन इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन इनमें हेड जो है क्या होता है, एब्सेंट होता है। उसके बाद अगर हम इनके सेंस ऑर्गन की बात करें, संवेदी अंगों की बात करें, तो इसे हम 3 भागों में बांटेंगे, इपिडर्मल, बकल रेसिप्टर और फोटो रेसिप्टर। ये जो इपिडर्मल है इसे टांगो रेसिप्टर भी बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, टांगो रेसिप्टर, इसे हम बोलते हैं टांगो रेसिप्टर। और ये जो टांगो रेसिप्टर होता है यह इनमें जो है किसका काम करता है, फॉर टच, यानी केचुए को अगर हम छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो केचुआ क्या करता है, जो बिहेव हमारे सामने प्रदर्शित करता है, तो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं कौन, ये जो टांगो रेसिप्टर होते हैं, और ये एपिडर्मल सेल्स में इसके पाए जाते हैं। उसके बाद ये जो बकल रेसिप्टर है ये अल्फैक्टरी का काम करता है, घ्राण का काम करता है, यानी स्मेल से संबंधित होता है, फॉर स्मेल, यानी कि केचुआ जो है अपने ऑल्फैक्टरी आर्गन द्वारा, जो कि बकल रेसिप्टर होता है, इसके द्वारा ये सूंघ ऊंघ के कई चीजों का, अपने भोजन का, अपने साथी आदि का क्या करता है, ये पता लगा लेता है। उसके बाद यह फोटो रिसिप्टर भी होता है। फोटो रिसिप्टर यानी प्रकाश संवेदी होता है और यह इसका ऑप्टिक आर्गन है और यह लाइट के लिए, प्रकाश के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। यानी प्रकाश के अंदर केचुए जो हरकत करते हैं उसके लिए जो जिम्मेदार पार्ट है केचुए का वह है इसका ऑप्टिक आर्गन, जो कि फोटो रिसिप्टर का काम करता है और यह लाइट के लिए जिम्मेदार होता है। केचुए में आंखें नहीं पाई जाती और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, एक्सटर्नल होता है, बाह्य निषेचन होता है, और किसमें पाया जाता है, कोकून्स में। तो इनमें जो कोकून बनते हैं उनमें जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है और क्या होती है, वह एक्सटर्नल होती है। उसके बाद ये जो केचुआ है इनमें जो पॉपुलेशन होता है यह रात के समय होता है, कब, बरसात के मौसम में। तो कॉपुलेशन इन नाइट, इनमें जो कॉपुलेशन एक प्रकार से रिप्रोडक्शन समझ लीजिए, प्रजनन समझ लीजिए, वो रात के समय होती है, कब, बरसात के मौसम में।
और उसके बाद अगर इनका जो कोकून होता है उसका जो फॉर्मेशन होता है, इनमें जो कोकून का फॉर्मेशन होता है वो ग्लैंडुलर क्लाइटेलम के द्वारा होता है। ग्लैंडुलर क्लाइटेलम के द्वारा इनमें कोकून का फॉर्मेशन होता है, कोकून की उत्पत्ति होती है। केचुए के अगर हम लाइफ स्पान की बात करें, इसके जीवन काल की बात करें, तो केचुए का जो जीवन काल होता है लगभग 3.5 साल से 10.5 साल तक होता है। और हमने बताया था इनमें नो लार्वा फाउंड, इसमें जो है डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है केचुए में, इसमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। फाइलम एनेलिडा में सिर्फ जो नेरिस था उसमें लार्वा अवस्था मौजूद था, उसमें ट्रोकोफोर लार्वा हमने देखा था, लेकिन इसमें कोई लार्वा नहीं पाया जाता। अब अगर कुछ महत्वपूर्ण चीजों की बात करें हम, तो सबसे जो लॉन्गेस्ट अर्थवर्म है धरती पर जो पाया जाता है, सबसे बड़ा केचुआ, वो पाया जाता है दक्षिण भारत में, 3 मीटर तक लंबा होता है और उसका नाम है मेगास्कोलेक्स। मेगास्कोलेक्स ये सबसे लॉन्गेस्ट अर्थवर्म होता है। एक और लॉन्गेस्ट अर्थवर्म होता है जिसका नाम है यूटाइपस, जो कि उत्तर भारत में पाया जाता है। तो ये पूरा का पूरा हमने आपको फेरिटिमा पोस्थुमा का जो लाइफ साइकिल था वो पढ़ा दिया, उसके जो जनरल फीचर्स थे वो पढ़ा दिया हमने, इसकी पूरी मार्फोलॉजी और लगभग पूरी एनाटॉमी खत्म कर दी अपने इस तीसरे पार्ट में। आप मेरे वीडियोज को इसी तरह देखते रहिए, उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।